क्यों कॉल की थी इसने? इससे पहले भी राबी साकिब को फोन करती रही है और जब कभी भी साकिब ने कॉल्स रिसीव नहीं की तो राबी ने उसको मैसेजेस भी किए हैं। गौहर मुझे एक बार फिर से बर्बाद करना चाहती है। वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। वो चाहती है कि मैं आपकी नजरों के सामने गिर जाऊं। मुझे लगता है कि राबी को इस घर में रखना ठीक नहीं है। मैं उसके लिए दूसरा घर देखता हूँ। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। दिमाग खराब हो गया है फरवा का। उसने हमें समझ क्या रखा है? हम इतने बेगैरत हैं, हमारी नाक कटवा दी है उसने और हम उसे घर में रख लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। फौरन तलाक लिखकर मुंह पे मारो उसके। इस वक्त तो वो भी यही चाह रहे हैं, लेकिन ये उनकी भूल है कि इतनी आसानी से उसे आजाद कर दूंगा। बेटा, अगर घंटी की तरह गले में लटका के रखोगे ना तो खुद ही अजियत में रहोगे तुम। हाँ, ऐसी लड़कियों का हिसाब चुटकियों में साफ कर देना चाहिए। मैं अपना बच्चा उसके पास नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारा बच्चा है? उस शाहजेब का भी हो सकता है। भाभी! हसन, सच कड़वा होता है लेकिन। हसन बेटा, बात सुनो बेटा। अम्मी, जाने दे इसे। अच्छा इस फरवा के घर जाके इसके माँ बाप की बेइज्जती कर कर आए और वो सब कुछ भी बताए जो मैंने हसन को बताया है। देखो ना, पता नहीं वहां जाके क्या करेगा ये। वैसे मामा, आज मैंने ना बहुत मजा किया। आप मुझे ना रोज आना लेने आया करें। यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाके यूनिफॉर्म चेंज करो। करती हूँ ना मामा, करती हूँ। वैन में तो बहुत देर बैठना पड़ता था और मैं थक भी बहुत जाती थी। आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकी और बहुत मजा किया आज मैंने। आफरीन, मुझे बताओ स्कूल में क्या क्या किया? होमवर्क दिया था, बहुत कम दिया आज उन्होंने होमवर्क। और आपको पता है मेरा टेस्ट हुआ था, बहुत अच्छा गया मेरा टेस्ट। लंच किया था? जी किया था, और मैंने कैंटीन से फ्राइज भी ली थी। कैंटीन में बहुत टाइम लग जाता होगा ना चीजें लेते हुए? नहीं, सारे स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई होती है और सब अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं। मैं भी कर रही होती हूँ। जब मेरी बारी आती है तो मैं चीज लेके फिर चली जाती हूँ। हाँ, काउंटर से ले लिया करो। जी मैं काउंटर से ही लेती हूँ चीज मामा। अच्छी बात है, काउंटर से ही ले लिया करो चीजें। हाँ, यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए कैंटीन में। मामा, कैंटीन के अंदर तो कोई भी बच्चा नहीं जाता। चलो जाके चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ। काश हम लोग बर्गर ले लेते तो कितना मजा आता ना, और आपको रोटी भी बनानी नहीं पड़ती। बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें तो। अब मैं बड़ी भी तो हो गई हूँ ना। अच्छा, बड़ी हो गई हो। चलो उठ के जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना बनाती हूँ। अम्मी से मैंने जो कुछ कहा उसमें रोने की क्या बात है? इतना यकीन, इतना भरोसा अलीम भाई के अलावा कभी किसी ने मुझ पे नहीं किया। मैं तो पहले दिन से बहुत कुछ देखता आ रहा हूँ। अलीम भाई की शराफत, तुम्हारा सब्र, कैसे भरोसा ना करूं? आप मुझे अलग घर में रखना चाहते हैं और मैं ऐसा नहीं चाहती। देखो, यहाँ रहकर तुम्हारे लिए परेशानियां ज्यादा बढ़ रही हैं। तो फिर भाभी के घर छोड़ दें। मैं हालात बेहतर करने के लिए बात कर रहा हूँ, वरना इतना कमजोर नहीं हूं कि तुम्हें तुम्हारी भाभी के घर छोड़ दूं और खुद को तुमसे दूर कर दूं। दूर रहकर भी हम दूर नहीं हैं। राबी, तुम वहां जाकर रहोगी तो मुझे तो यही लगेगा ना तुम मुझसे दूर हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बस आज ही कोई अपार्टमेंट। आज नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम मुझे छोड़ दें भाभी के घर।
तुम्हारा ब्रदर का भी हो सकता है। डॉक्टर के पास गई थी? ठीक तो हो ना तुम? आंटी ने बताया कि तुम हसन को खुलानामा भेजना चाहती हूँ। क्या इस वक्त ये फैसला लेना ठीक होगा? क्या डर के बैठ जाना ठीक होगा? मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा और वक्त लेना चाहिए। क्यों? जो कुछ तुम्हारे और मेरे बारे में कहा गया है उसे झूठ साबित होने दो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच सामने आने पर जब हसन पछताएगा तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि इतनी नफरत तुम नहीं करती उससे। मेरे दिल में हसन के लिए कोई एहसासात नहीं है, न मोहब्बत के न नफरत के। बहुत गुस्सा हो उस पर। मुझे अपना मुखलिस दोस्त मानती हो या नहीं? कोर्स तुम हो। तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हसन के लिए मेरे फैसले के अलावा जो कहोगे नहीं डालूंगी। ये दोस्ती के खिलाफ है। तो छोड़ दो दोस्ती। क्या क्या कहा तुमने? और इतनी आसानी से कह दिया। भला चाहता हूं मैं तुम्हारा, दोस्त हूं तुम्हारा, और तुम लाख इनकार करो फिर भी मैं नहीं मानता कि तुम हसन से मोहब्बत नहीं करती। मुझे पता है तुम आज भी उसको सोचती हो। ख्वाबों में वो आता होगा तुम्हारे, अकेले में तुम उससे बात करती होगी। मेरा रमशा से रिश्ता टूटा है लेकिन आज दिन तक मैं मोहब्बत करता हूं उससे। बहुत गुस्सा आया था उस पर, लेकिन आज भी उतना ही प्यार है। मैं नहीं मानता कि तुम्हारे दिल में हसन के लिए कोई एहसास नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात हुई है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ थोड़ा और वक्त देने की बात कर रहा हूं, और तुम यहां दोस्ती तोड़ने की बातें कर रही हो। सॉरी। सर ये कोटेशन भी रेडी है और ये प्रेजेंटेशन भी सेंड कर दी है। परफेक्ट। मुझे इतनी खुशी है कि कल मैं और हसन दोनों ऑफिस नहीं थे और आबिद साहब ने देखो क्या काम किया। सर ये आबिद साहब का काम नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंटेशन तो मिस अफशा ने बनाई है। अफशा ने? सर वो काफी प्रोफेशनल और मेहनती खातून है। ठीक है, आप जाएं। थैंक यू सर। मैं कम इन सर? यस प्लीज कम इन। अभी मैं आप ही की बनी हुई प्रेजेंटेशन देख लूंगा। कुछ ऐड करवाना था? इट्स परफेक्ट। आपने जैसा कहा था आप बिल्कुल वैसे ही साबित होंगे। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। आप कुछ कहने आई थी? जी सर, वो कल आपके भांजे के बारे में पता चला था। मैं बहुत परेशान रही थी, आपको कॉल भी करना चाहती थी, लेकिन कैसे हुआ था एक्सीडेंट? वो ड्राइवर के साथ था। अम्मी के इंतकाल के बाद मैंने सिर्फ भाभी को ही देखा, और उनके बाद आपको अपनी माँ समझा है। और जब एक माँ का अपनी बेटी पर से भरोसा टूटता है ना, तो बहुत दुख होता है आंटी। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की कि जो आपको दिख रहा है वैसा है नहीं। गौहर, अपनी बात करने आई हूं तो करो। जहांगीर को लगता है कि मेरे यहाँ रहने से बहुत मसले हैं और वो मुझे अलग घर लेकर देना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताने के लिए आई हूँ कि मैं जा रही हूँ भाभी के घर। बेहतर यही है कि तुम चली जाओ। जिस
तरह तुमने जहांगीर को फोन करके निकाह करने को कहा था ना, इसी तरह फोन करके उससे कहूं कि तुम्हें आजाद कर दे। छोड़ दो मेरे बेटे का पीछा, जो करना है अपने भाई के घर जाके करो। अभी मैं आप ही की बनी हुई प्रेजेंटेशन देख रहा था। आपने जैसा कहा था आप बिल्कुल वैसे ही साबित हुए। उमर, तुम बाबा के कमरे से उठकर यहाँ क्यों आ गए? वो तैयार हो रहे थे और आकर ये गेम खेलना शुरू कर दिया और स्ट्रेस पड़ेगा आंखों पर। अच्छा सुनो, वहां बाबा के कमरे में राबी भी थी? पता नहीं, पहले तो दादी के कमरे में थी। जहांगीर, कहीं जा रहे हैं आप? राबी, आ जाओ चलें। ये जहांगीर राबी को कहाँ ले गया? सोच रही हूँ वतन कि तुम डैड बनने के बाद भी इतने ही सिली रहोगे। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कंग्रेट्स ब्रदर। कैसे हो बेटा? ठीक है, ठीक। ऐसी लड़कियों का हिसाब चुटकियों में साफ कर देना चाहिए। मैं अपना बच्चा उसके पास नहीं छोड़ सकता।
तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारा बच्चा है? उस शाहजेब का भी हो सकता है। कहाँ रख दिया मैंने? अम्मी, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। उमर तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। जहांगीर राबी को लेकर कहीं गए? मैंने राबी वाली बात जहांगीर से की थी, तो वो तो मानने को ही तैयार नहीं। मैंने आपको कहा भी था, लेकिन भाई मुझसे सब्र नहीं। मैं तो उसको समझाना चाह रही थी कि वो खुद राबी को देखे, सोचे, समझे, लेकिन उसने तो राबी के अलग घर का मुतालबा कर दिया। फिर पता नहीं दोनों के दरमियान क्या बात हुई। वो राबी को उसको भाभी क्या छोड़ने चला गया। इस तरह तो राबी को और खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। बात ये कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मुझे चाहिए था कि मैं आपका और साकिब का आमना सामना ही करवा देती, वरना इस तरह तो राबी जहांगीर को और हम सबको बेवकूफ बनाती रहेगी। मेरे लेवल 3 हो गया, दादी को बताता हूँ। दादी ये देखे, मैंने गेम में स्टेज 3 भी पार कर ली। अरे वाह मेरा बच्चा। ये ले, अब आपकी टर्न। मुझे कहाँ खेलना आता है। मैं आपको सिखा देता हूँ। सिखा। इसको ना राइट पे करें, ये इस पे। चलो अच्छा बचा छुट्टी। आप तो खेले तो और तो सिखाओ। क्या हो गया आप रो क्यों रही हैं? साकिब, मुझे तो अपने नसीबों पर रोना आ रहा है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बताएं मुझे क्या हुआ है। राबी ने मुझसे इस कदर बदतमीजी की है कि बस, और जहांगीर उसे कभी नहीं रोकता। जहांगीर की माँ भी बस तमाशा देखती रहती है। अभी आ रहा हूं मैं, पूछता हूं उससे। वो यहाँ नहीं है, अपनी भाभी के घर गई है। तुम वहां जाओ और जाकर पूछो उससे। ठीक है। तुम आ गई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ बस बाजार चली गई थी, इसीलिए लेट हो गई।
चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, तुम यहाँ बैठो। इतनी ज्यादा मैं चीजें लेके आऊँ, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बैठो बैठो। क्यों भाई? मैं तुम्हें दिखा, इतनी ज्यादा शॉपिंग करके आई हूँ, दिखानी भी तो है। ये देखो। खाते खाते देख लेंगे। खाना हम बाद में खा लेंगे, पहले ये देखो। ये तुम्हारे लिए लाई थी। ये तो बहुत प्यारा है। ये देखो। और अपने लिए क्या लेकर आई? ये। वाओ, ये तो बहुत प्यारा है, और इसका कलर भी। पसंद आया तुम? बहुत। अच्छा, मैं खाना निकाल के आती हूँ, तुम बैठो। ये भी देखो, तब तक तुम ये देखो। मेरी दुआ है कि अब तुम्हारी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। सच ये है कि साकिब के तलाक देने के बावजूद भी राबी और साकिब अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। साकिब और राबी रात गए तक फोन पर एक दूसरे से बातें करते हैं और दोबारा एक होने के रास्ते ढूंढते हैं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। गलत फैसला किया तुमने यहाँ आकर। क्या मतलब भाभी? मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है? ऐसी बात नहीं है राबी। तो फिर कैसी बात है? वो तुम्हें अलग अपार्टमेंट में रखने की बात कर रहा है। उसे तुम्हारी फिक्र है। यही तो मैं नहीं चाहती। अपनी फिक्र से, जिम्मेदारियों से आजाद करोगी उसे तो नुकसान उठाओगी। वहां गौहर। बात सिर्फ गौहर की नहीं है, बात आंटी की भी है। मैं जानती हूँ जहांगीर आंटी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। आपको याद है जब मैं साकिब के साथ थी और गौहर ने जिद लगाई थी घर छोड़ने की, तो जहांगीर ने क्या किया था? उस वक्त जिद गौहर ने की थी, इस वक्त वो तुम्हें खुद अलग होने की बात कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि जहांगीर दो हिस्सों में बट जाए। वो उम्र की वजह से बहुत परेशान है। मैं उनकी परेशानी में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। तुम बहुत भोली हो राबी। शुक्र करें भोली हूँ, गौहर की तरह खुदगर्ज नहीं। आंटी अगर मेरी बातों पे भरोसा करना शुरू हो जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हो जाएगा इंशाल्लाह। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई मौला, जिंद भी पराई काम तो जितना भी अच्छे कर ले मैं सफशा, मगर है तो सिर्फ अर्श ही ना। क्या आपको यकीन है इस बात का? पहले ही दिन बॉस ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया था। ओह, तो ये बात है। लेकिन काम के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं, छुट्टी टाइम के बाद भी लगी रहती हैं काम कंप्लीट करने में। प्रमोशन के चक्कर में, वरना वो तो घर जाके आराम कर ले। किसी के बारे में बात करने से बेहतर है कि आप लोग अपने काम पे तवज्जो दें, क्योंकि बॉस के सामने आपके काम की रिपोर्ट जाती है, बातों की नहीं। अंडरस्टैंड? मुझे इस बात का बहुत अफसोस है अम्मी के मेरे और आपके दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी मुखालिफ हो जाएंगी। तो सोचो ना, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप गौहर की फजूल बातों पर यकीन करती हैं। और राबी की फजूल बातें तुम्हें गलत नहीं लगती? अम्मी, आप इनसे बहस मत कीजिए। वक्त आने पर सारी बातों से पर्दा खुद उठ जाएगा। अरे मैं यही तो नहीं चाहती।
कि अचानक इसके सर पे कयामत टूटे, संभल भी ना पाए वो। जहांगीर बहुत मजबूत है, इन्हें संभल के रहना होगा, अपने लिए, आपके लिए, उमर के लिए। अच्छा सच क्या है बताओ ना जरा तुम, मैं भी तो सुनूं, सच है क्या? सच ये है कि साकिब के तलाक देने के बावजूद भी राबी और साकिब अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? साकिब और राबी रात गए तक फोन पर एक दूसरे से बातें करते हैं और दोबारा एक होने के रास्ते ढूंढते हैं। यकीन नहीं आएगा ना आपको मेरी बात का? आपको नहीं लगता कि मैं सच बोल रही हूँ? तो मैं गवाही दिलवाती हूँ। मैं आपको फरवा का नंबर देती हूँ, आप फोन करके पूछ लें कि साकिब ने फरवा के हाथ राबी को कंगन भिजवाए थे। तुम और तुम्हारी मक्कारियां, एक के बाद एक झूठ। जहांगीर जब वो कह रही है तो दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? दो उसे फोन और बात करो फरवा से। ये लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ फरवा, जहांगीर बात कर रहा हूँ। जहांगीर भाई आप मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। जी पूछिए। क्या कभी साकिब ने कड़े खरीदकर तुम्हें कहा था राबी को देने के लिए? आप क्यों पूछ रहे हैं? प्लीज, जरूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। जी दिए थे। और बात ये हुई थी, सुन लिया तुमने अपने कानों से? मिल गया सबूत तुम्हें? अब तो तुम गई राबी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
बहुत अच्छा हुआ कि इस वक्त आए हो। मैं तो यही चाहता था कि जो कुछ भी हो तुम्हारे सामने हो। तो ठीक है, बजाओ बेल। मैं भी तो देखूं तुम क्या करना चाहते हो। इस राबी की औकात, इसकी हैसियत क्या है कि मेरी बहन से बदतमीजी करे, मेरी बहन के आगे जबान चलाए। आज इसकी तुम्हारे सामने जबान खींचूंगा मैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं इसी तरह यहाँ हाथ पे हाथ रखकर तमाशा देखता रहूंगा? किस्मत अच्छी है कि घर पे नहीं है, वरना बताता इसे। छोड़ूंगा नहीं मैं, याद रखना तुम। सारी शॉपिंग अच्छी हो गई। जहांगीर का फोन आ रहा है। हेलो जी जहांगीर, सब खैरियत तो है ना? उमर कैसा है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। उमर भी ठीक है, तुम बताओ। कुछ नहीं, मैं तो भाभी के साथ शॉपिंग पे गई थी, बस अब वापस घर जा रहे हैं। चलो ठीक है, फिर मैं बाद में फोन करूंगा। क्या हुआ है जहांगीर? सब ठीक है ना? आप परेशान हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं कल ऑफिस से वापसी पर चक्कर लगाता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ नहीं, कल आएंगे ऑफिस से वापस। मामा, आज मैं ना फूफू जान के पास सोऊंगी। अच्छा सो जाना, लेकिन अभी मामा को आपसे कुछ बात करनी है। बोले? बेटा, आप स्कूल जाती हो ना? जी। तो स्कूल में आपके टीचर्स, वैन वाले अंकल, कैंटीन वाले अंकल, वो कभी भी आपको अपने पास बुलाएं या प्यार करें ना, तो आपने नहीं जाना। पर मम्मा, मेरी टीचर तो मुझे अपने पास बुला के बहुत प्यार करती हैं। मैं फीमेल टीचर की नहीं, मेल की बात कर रही हूँ। टीचर हो या कोई भी, आपने ख्याल से रहना है, ठीक है? लेकिन क्यों मामा?
क्योंकि ममा कह रही हैं, ममा की बात मानते हैं ना। लेकिन पर मम्मा अगर बाबा होते तो वो भी तो मुझे अपने पास बिठाते और प्यार करते। बेटा वो आपके बाबा होते ना, सबके बाबा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ उनके बाबा प्यार कर सकते हैं और कोई नहीं। आप अभी छोटी हो ना, बाहर सब लोग अच्छे नहीं होते, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। जैसे वो बाइक वाले थे। बिल्कुल सही समझी हो आप। ममा कोई भी बात समझाए उसे गौर से सुनना और हमेशा याद रखना। कोई भी आपको प्यार से अपने पास बुलाए या फिर डरा धमकाकर आपको करीब नहीं जाना और फौरन आके अपनी टीचर को या फिर ममा को बताना है। और कभी भी कोई भी बात अपनी ममा से नहीं छुपाना। ममा मैंने तो आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई, मैंने आपसे हमेशा सच बोला है। इसीलिए क्योंकि मैं आपकी ममा तो हूँ, लेकिन सबसे अच्छी दोस्त भी। मैमूना जैसी? मैमूना से भी अच्छी। अच्छा अब मैं फूफो जान के पास जाऊँ सोने? हाँ जाओ, सो जाओ। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। Sorry, the number you have dialed is powered off. नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या करता है ये लड़का, क्या करूं इसका। नहीं आया। अरे बेटा कहाँ चले गए थे? मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ, बंद आ रहा है। क्या करते हो तुम? मैं क्या करूं तुम्हारा, तुमने परेशान करके रख दिया मुझे। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ ठीक रहे, उसे कुछ ना हो, तो आइंदा ऐसे मत करना बस। कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम्हें मैं इस हाल में देख के खुश हो सकती हूँ? दिल फट रहा है मेरा तुम्हें इस तरह देखकर, तकलीफ हो रही है मुझे। फरवा ने जो मेरे साथ किया है ना, आपको अंदाजा नहीं है मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ इस वक्त। एक लम्हे को चैन नहीं आ रहा मुझे, एक लम्हे को सब्र नहीं आ रहा। उसे तो मेरी बद्दुआएं लगेंगी। जिस तरह से तुम तड़प रहे हो ना, इससे ज्यादा तड़पेगी वो। मेरे बच्चे को खुश नहीं रख सकी तो वो भी कभी खुश नहीं रहेगी। बस हाँ, देखना कैसे रोएगी सारी जिंदगी, देखना वो कैसे रोएगी, तड़पेगी वो सारी जिंदगी। अरे हसन मेरी बात सुनो, हसन, हसन क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का इस तरह। मम्मी जहांगीर आ गए। तो आने दो बेटा। वो तो अपने कमरे में चले गए। इसका मतलब तुमने जो कुछ कहा था वो सही था।